Don't see the writing, just listen to the audio carefully. आज का हमारा टॉपिक है एन्यूरेसिस. Enuresis basically it is defined as a voluntary or involuntary urination in cloth or bed after the developmental age at which the control usually occur. So what is enuresis? It is defined as a voluntary or involuntary urination in cloth or bed after the developmental age at which control usually occur. Enuresis or nighttime urination incontinence, commonly called bedwetting or sleep wetting. Boys are 3 times more likely to wet the bed than girls. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अगर टॉपिक आएगा एग्ज़ाम में एन्यूरेसिस का, तो सबसे पहले आप ये छोटा सा कंटेंट लिखोगे उसकी डेफिनेशन के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में. नाउ सेकंड पॉइंट आपका होगा क्लासिफिकेशन. इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी एन्यूरेसिस एंड सेकेंडरी एन्यूरेसिस. Primary enuresis is most often represent developmental delay and resolve in time. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, डेवलपमेंटल डिले की वजह से होता है. अब पता कैसे चलेगा, तो बेसिकली प्राइमरी एन्यूरेसिस एक बेबी को है या नहीं कैसे पता चलेगा, जब वो नाइट वेटिंग करेगा एटलीस्ट 2 वेट नाइट अ वीक. ठीक है, एक हफ्ते में अगर वो 2 बार नाइट वेट करता है तो दैट मीन्स हाँ उसे प्राइमरी एन्यूरेसिस है. ठीक है, और आगे चल के हम पढ़ेंगे ये ऐसा नहीं है कि एक वीक में उसे 2 बार कर दिया दैट मीन्स कि उसकी प्राइमरी एन्यूरेसिस है, ऐसा नहीं है. अगर वो 6 मंथ तक कंटिन्यूसली ऐसा कर रहा है तो. ठीक है, ओके. सेकेंड इज सेकेंडरी एन्यूरेसिस. Secondary enuresis, it occur often a patient goes through an extended period of dryness at night, roughly 6 months or more, ठीक, and then reverts to night time wetting. Means एक पेशेंट आपके पास पहले उसे प्राइमरी एन्यूरेसिस था, अब वो नॉर्मलाइज हो गया, उसको 6 मंथ तक कोई यूरिनेशन नाइट वेटिंग नहीं हुई, बट 6 मंथ के बाद वो दोबारा नाइट वेटिंग शो कर रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूरेसिस. ठीक है, सेकेंडरी एन्यूरेसिस. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज कॉजेज. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एन्यूरेसिस. तो सबसे पहला ऐसा कॉज होता है न्यूरोलॉजिकल. ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज है ये. इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है डिलेड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ CNS. ठीक है, डिलेड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ CNS होगा, या फेलियर ऑफ ओरोजल मैकेनिज्म, मीन्स ये साइकोलॉजिकल है. ठीक है, थर्ड इज पार्किंसन डिसीज़. अब लास्ट में आओ, इसमें लिखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. पार्किंसन डिसीज़ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बेसिकली क्या होता है, इसमें ब्लैडर इनकंटिनेंस होता है ड्यू टू लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लैडर इनकंटिनेंस ड्यू टू लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन. और इसमें फिर स्टॉक एंड अल्जाइमर डिसीज़ बोल रखा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ नीड टू यूरिनेट. पेशेंट को याद ही नहीं रहता कि उससे यूरिनेट करना है. ठीक है, तो इसमें ये होता है. ओके, तो मेन कॉज क्या है इसका, न्यूरोलॉजिकल कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है. उसमें भी क्या है, डिलेड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ CNS. एंड थर्ड आप लिख सकते हो साइकोलॉजिकल. सेकेंड, थर्ड इज पार्किंसन डिसीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्टॉक, अल्जाइमर डिसीज़. ठीक है, नाउ उसके बाद अदर कॉजेज़ में आप जेनेटिक, अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, चाइल्ड विद ADHD हो सकता है, कैफीन इंक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, इन्फेक्शियस डिसीज़, UTI, इनसफिशेंट एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोडक्शन. ठीक है, जो ADH होता है हमारा, उसका इनसफिशेंट प्रोडक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है. साइकोलॉजिकल, अगर बेबी को सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है उसके साथ, या फिर एक्सट्रीम बुलिंग हो रही है उसके साथ, तो इस केस में देखने को मिलता है. स्लीप एपनिया, स्लीप वेकिंग, स्ट्रेस कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिलेगा. इवन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें भी ये देखने को मिलता है. ठीक है, तो आपके पास इतने सारे पॉइंट लिखने के लिए हमारे पास एन्यूरेसिस में. ओके, नाउ असेसमेंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हिस्ट्री. प्राइमरी और सेकेंडरी है, उसकी हिस्ट्री लेंगे. सेकेंड इज़ मेडिकल हिस्ट्री जो नॉर्मल हम लेते हैं. थर्ड इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, फोकस ऑन
स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप फोकस करेंगे स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज़ में। फोर्थ इज़ लेबोरेटरी टेस्टिंग। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होगा, कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर फॉर ऑल विद सेकेंडरी एन्यूरेसिस। जो सेकेंडरी एन्यूरेसिस में पर्सन आया ना, तो उसमें आप ये कंपलसरी है कि आपको यूरिन एनालिसिस करना है, यूरिन कल्चर करना है, ठीक है, कि कहीं पैथो कि एक बार तो पूरी तरह रिकवर हो चुका है, सेकेंड टाइम उसे हुआ है, तो ऐसा तो नहीं उसे कोई अंदर मतलब पैथो चल रही हो, कोई किसी अदर कॉजेज़ की वजह से हो गया है, जैसे डायबिटीज़ 1, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर बुलिंग वगैरह, ऐसा कोई केस है सबको जानने के लिए, नॉट अ बुलिंग सॉरी, बट डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर यूटीआई हो गया, इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गया, ठीक है, इन सबको जानने के लिए, नॉट अ साइकोलॉजिकल, ठीक है। नाउ जो रेडियोग्राफ होता है वो भी हम देख सकते हैं ऑफ डोर्सो लंबर स्पाइन, क्योंकि हमने बोला इसमें फोकस हमें क्या करना है, स्पाइनल एब्नॉर्मेलिटी पे, ठीक है। और अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, ये हमारे असेसमेंट के पॉइंट्स है, ठीक है। पहला क्या है, हिस्ट्री लेनी है, सेकंड इज़ मेडिकल हिस्ट्री, थर्ड इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, फोर्थ इज़ लेबोरेटरी में हमें कंप्लीट यूरिन एनालिसिस करना है, कल्चर करना है, और ये कंपलसरी है इन केस ऑफ सेकेंडरी एन्यूरेसिस, ठीक है। रेडियोग्राफ हो गए ऑफ डोर्सोलम्बर स्पाइन और अल्ट्रासोनोग्राफी। नाउ उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। व्हेन यूरिन voided at least twice a week for at least 3 consecutive months, सॉरी मैंने वो 6 बोला था, वो 3 है, ठीक है। तो अगर कोई बेबी होगा 3 कंसिक्यूटिव मंथ से, ठीक है, अगर वो नाइट टाइम वेटिंग कर रहा है 2 times a week, दैट मीन्स दिस बेबी इज़ फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एन्यूरेसिस। हाँ जी, वो एन्यूरेसिस से पीड़ित है, उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। नाउ ट्रीटमेंट होगा हमारा, अगर वो 6 ईयर से कम एज का बेबी है तो वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल होनी चाहिए। मींस या तो मोटिवेशनल थेरेपी या फिर अलार्म थेरेपी, आप उसे मोटिवेट कर सकते हो कि एक रात को उसने वेटिंग नहीं की, मतलब एक हफ्ते में उसे 2 बार वेटिंग नहीं की, आप उसे गिफ्ट दे रहे हो, उसे मोटिवेट कर रहे हो। या फिर अलार्म थेरेपी, जब उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे यूरिनेशन होते है उसमें अलार्म लगा दो ताकि उसे यूरिन करने का याद रहे और यूरिन कर दे, ठीक है। तो ऐसी थेरेपीज़ दे के आप उसे क्योर कर सकते हो, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब आते हैं फार्माकोथेरेपी में हम 3 ड्रग के बारे में पढ़ेंगे बस, ठीक है। इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 25, हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 1 to 2.5 mg बिफोर बेड देना है पर डे, ठीक है। सेकेंड इज़ ऑक्सीब्यूटानाइन 10 to 20 mg देना है पर डे, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। पहली कौन सी, इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 एंड सेकेंड इज ऑक्सीब्यूटानाइन, ठीक है। एंड थर्ड वन जो होगी हमारी ड्रग होती है डेस्मोप्रेसिन, ठीक है, डेस्मोप्रेसिन जो होता है हमें 10 माइक्रोग्राम ओरली लेना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है एन्यूरेसिस का। सो पढ़ते रहिए एंड हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि थर्ड ईयर के सारे पीरियड के टॉपिक हम यहाँ पे डाल दें बीएमएस के। सो स्टे कनेक्टेड और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए ताकि हमें भी उत्साह मिले, जो कि लोग देख रहे हैं उन्हें भी एक्चुअल में कंटेंट की ज़रूरत है। और कोई इम्प्रूवमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते कमेंट सेक्शन में, एंड हमारी टीम उस पर वर्क करेगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।